Welcome back, friends, once again to Stuffing Minds with Anurag Mishra. And today we are going to complete our part 2 of Unit 1 Web Technology Introduction. So, I have decided to make multiple videos on Unit 1, and in upcoming 2-3 videos we are going to complete whole Unit 1 of Web Technology. So, आज के इस वीडियो में ये हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. So from the device in your hand to the global network, understanding how the internet connects us, what services it provides and the architecture that powers every request. तो इसका मतलब है कि हम लोग इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड हैं वो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखिए, द कोर कंपोनेंट्स ऑफ ए कनेक्शन. हमारी जो कनेक्शन है, हम लोग फ़ोन चला रहे हैं, उसमें इंटरनेट आ रहा है, लैपटॉप चला रहे हैं, लैन के थ्रू कनेक्टेड है, तो क्या क्या हमारे कोर कंपोनेंट्स हैं किसी कनेक्शन के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. टू कनेक्ट द इंटरनेट सेवरल पीसेस ऑफ हार्डवेयर एंड सर्विसेज मस्ट वर्क टुगेदर. फर्स्ट वन, क्लाइंट डिवाइस. सेकेंड वन, रूटर. थर्ड वन, मॉडेम. नाउ एंड फोर्थ वन, ISP. अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है. सो हियर यू कैन सी क्लाइंट डिवाइस. व्हाट इज क्लाइंट डिवाइस? The endpoint the user interacts with, like laptop, smartphone or smart TV. The most important part of a connection is your device, your smartphone, your tablet, your laptop, which is connected to through the internet. So client device just means your device which you are using or on which you are using the internet is known as client device. Then the second thing comes is the router. What is router? Router creates a local area network, LAN, connecting multiple devices and routing traffic between them and the internet. It is a local area network which connects multiple devices together through a network. Okay. Then comes the modem. What is modem? It translates digital signals from the router into analog or optical signals the ISP can understand and vice versa. What does the modem do? The modem ट्रांसलेट्स डिजिटल सिग्नल. जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको रूटर में वो रूटर्स जो डिजिटल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ताकि ISP जो है हमारा वो आसानी से समझ सके. देन कम्स द ISP. व्हाट इज ISP? कंपनीज लाइक एयरटेल, जियो, BSNL और AT&T that provide a physical connection to the global internet infrastructure. Okay, so ISP means the internet service provider. Okay, full form of ISP is internet service provider. Okay, so companies like Airtel, Jio, BSNL और AT&T that provides a physical connection, जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम लोग ISP कहते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, हाउ द कनेक्शन प्रोसेस वर्क्स. इसमें देखने हम लोग जा रहे हैं कि कनेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है. ठीक है, तो जैसे पहले तो देख लेते हैं, लोकल कनेक्शन है, इसमें सिग्नल ट्रांसलेशन है, रीच ISP है, फिर रूट टू द वेब है. ओके, सो हाउ डज द कनेक्शन प्रोसेस वर्क्स. सो यू कैन रीड दिस हियर, वी कैन सी क्लियरली इट इज रिटन. व्हेन यू टाइप अ वेब एड्रेस, जब आप कोई वेब एड्रेस टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र पे, योर डिवाइस सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द रूटर. जो हमारा डिवाइस है, वो वेब ब्राउज़र जो है, वो उस रिक्वेस्ट को रूटर के पास भेजता है, विच पासेज इट टू द मॉडेम. फिर वो उस रिक्वेस्ट को मॉडेम को पास कर देता है. फिर मॉडेम ट्रांसलेट्स द डिजिटल रिक्वेस्ट इनटू अ सिग्नल सुटेबल फॉर द फिजिकल वायर्स लिविंग द बिल्डिंग. डैट मीन्स द जो मॉडेम है वो हम लोग का जो डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देता है सुटेबल सिग्नल में, ताकि फिजिकल वायर्स आसानी से उसको कैरी कर सकें. दैट सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू कॉपर और फाइबर ऑप्टिक केबल्स टू द लोकल ISP डाटा सेंटर. वो सिग्नल जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू या किसी और केबल्स के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डाटा सेंटर्स तक पहुंचता है. द ISP then uses DNS and IP address information to forward the request into the broader internet backbone, routing it to the destination server. ठीक है, उसके बाद फिर अपना प्रोसेस हो जाता है, ISP इसको यूज़ करता है और DNS and IP एड्रेस इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है एज पर रिक्वेस्टेड. ठीक, आगे बढ़ते हैं. कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. कैसे कैसे इंटरनेट कनेक्शंस हो सकते हैं, हम लोग कैसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन, डायल अप एंड DSL. ये सब आप जो लिखा है रीड कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ जनरल वे में. व्हाट इज़ डायल अप एंड DSL? सो डायल अप एंड DSL जस्ट मीन्स द टेलीफोन वी आर यूजिंग, लाइक डायल अप यूज टेलीफोन लाइन्स बट वॉज एक्सट्रीमली स्लो. इट वॉज वेरी स्लो, बहुत धीरे काम करते हैं, इसलिए ये पुराना हो चुका है ये डायल अप एंड DSL सिस्टम.
उसके बाद आया केबल एंड फाइबर ऑप्टिक, जो कि फास्ट होता है, केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स. Cable broadband uses the same coaxial cables that deliver cable television and is faster than DSL. इससे ये चीज़ फास्टर होती है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है. जैसे फाइबर केबल्स आपने सुना ही होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती हैं. फाइबर ऑप्टिक यूजेस पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्ट्रैंड्स एंड इज करेंटली द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट. तो फास्टेस्ट स्पीड जो प्रोवाइड करता है वो ये होता है केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स. देन कम्स द सेलुलर एंड सैटेलाइट्स. We can directly connect to the satellite in the space for our 4G and 5G network, जो आजकल चल ही रहा है, जैसे कंपनीज लाइक Starlink provides these types of networks. Then comes the various internet services and tools. What are the various internet services? Internet services means the services which internet provides us, which we can use. So first one is www. हम लोग www यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई भी लिंक टाइप कर सकते हैं. फिर ईमेल हो गया, ईमेल यूज़ कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं. फिर टेलनेट एंड SSH हो गया, इसका मतलब होता है रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स लाइक SSH इज़ द मॉडर्न एनक्रिप्टेड सक्सेसर टू टेलनेट. देन कम्स द चैट और IRC विच इज़ द रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन, द फाउंडेशन फॉर व्हाट्सएप एंड स्लैक. इसी पे चलता है चैट, व्हाट्सएप और वो सब इसी पे चलता है, IRC पे. देन कम्स द इंटरनेट टूल्स. what are the various internet tools? Okay, so various internet tools are the web browsers, the search engines like Google, Microsoft, etc., Bing, Google, etc. Then comes the email clients like Outlook, Gmail. Then FTP clients like FileZilla. Then comes the collaboration tools. Okay, these were the internet services and tools. Now client server computing. What is client server computing? So client server computing generally means, suppose we are the client or our device is the client, and we send a request to the server where the web pages are stored for which we have requested. It sends back the web pages to us and we then process it according to us. This is the short description of client server computing. In long we can understand, I will read this, what is written here, you can understand it. Client server computing is a distributed network modem where clients request resources and servers process those requests and return data or services. This request response relationship allows multiple users to share data, software and hardware seamlessly. Now the client side. An application on a user's device, example a web browser or mobile app, that initiates communication by sending a request. It handles the user interface and displays results to the user. Clients don't usually share their own resources and rely on the server for heavy lifting. Then comes the server side. A powerful computer or program that manages access to a centralized resource or service. It waits for client requests, process them, retrieves necessary data, often from a database, and returns a response. Servers are always on, highly secure, capable of handling many clients simultaneously. Examples include web servers, database servers, and file servers. Then our next page is the request response cycle and architecture benefits. Okay, so what is the request response cycle? I have told you earlier the server and the client model. It is related to that only. First user action is done, then request generation is done, then transmission is done, then processing is done, then response generation is done, and it is given back to us and we process the response. Okay, what are the benefits, architecture benefits? Advantages of client server architecture are, here it is given, you can see this. So centralized data, our data is centralized, that is all data stored on the server makes it easier to secure, backup and manage. Then it is scalable. स्केलेबल का मतलब होता है सर्वर्स कैन बी अपग्रेडेड टू हैंडल मोर, मीन्स सर्वर जो है अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उसको हम लोग उसी हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं. देन कम्स द रिसोर्स एफिशिएंसी. रिसोर्स एफिशिएंसी मीन्स दैट क्लाइंट्स कैन बी सिंपल इनएक्सपेंसिव डिवाइसेज सिंस हैवी कंप्यूटेशन इज डन रिमोटली बाय द सर्वर. इनएक्सपेंसिव होना चाहिए जो उसमें डिवाइसेज यूज़ हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं. क्लाइंट शुड बी सिंपल. दीज ऑल थिंग्स आर देयर which are the benefits of architecture. Then comes the core components of a connection. What are the core components of the connection? We have discussed it earlier also, so I will not repeat the same thing. You can see here the core components are client device, router, modem, ISP, which is the internet service provider, that is the company like BSNL or Idea, etc. Then the final slide of this video,
हाउ द कनेक्शन प्रोसेस वर्क्स, कनेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है लोकल कनेक्शन, उसके बाद है सिग्नल ट्रांसलेशन, देन रीचिंग द ISP एंड रूटिंग टू द वेब। मीन्स पहले हम अपने लोकल कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं, फिर हमारा जो सिग्नल होता है वो ट्रांसलेट किया जाता है ताकि हमारी फाइबर ऑप्टिक्स या फिर केबल्स आसानी से उसको समझ सकें। उसके बाद हमारा जो सिग्नल होता है वो ISP तक पहुंचता है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जैसे BSNL, आइडिया, वोडाफोन एट्सेट्रा। देन वी गेट द access to the internet. So this was your second part of first unit, web technology introduction. If you like this video, then please like, share and subscribe this video to your friends also, so that they can also be benefited from this video. And one more thing, very important thing I will tell you. Now we have our own website for notes. So the link of the notes website, and the website name is Notes Nest. So if you want to purchase it is very cheap, and if you will request, then I will provide it free to you. Okay, so you can visit our website, Stuffing Minds notesnest.com. The link is in the description, and also I have pinned it in the comment box, so you can directly go click on the link and you can access the notes also. It is the high quality notes. The same notes which I am teaching here are uploaded there also. So please go through that, and best of luck for your studies and future. See you in next video. Thank you.